नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक छोटी सी कहानी। कहानी का शीर्षक है स्त्री की अकल्पनीय शक्ति। जी हाँ, यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहाँ शिक्षा का संसाधन बहुत ही कम या लगभग क्षीण था। शिक्षा के नाम पर एक मात्र प्राथमिक विद्यालय था। एक गांव के मध्यम वर्गीय परिवार में एक लड़की का जन्म होता है, पर आशा एक लड़के की थी। पता नहीं क्यों समाज के सभी सद्बुद्धियों को ये क्यों लगता है कि लड़का ही माता पिता की सेवा और समाज को आगे बढ़ा सकता है। लड़की के जन्म से परिवार संतुष्ट नहीं था। बहरहाल जैसे तैसे लड़की का एक नाम दिया गया, अंशिका। कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। जी हाँ, अंशिका भी बहुत ही जिज्ञासु लड़की थी। उसको ब्रह्मांड, विज्ञान, समाज, वेद को जानने की बहुत ही जिज्ञासा थी। वह हर कार्य को बहुत ही कुशलता के साथ करती थी। कुछ समय बाद उसी के घर में एक लड़के का जन्म होता है। जी हाँ, और वो लड़का उसका छोटा भाई होता है। परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। घर वालों को मानो जैसे अमृत कलश मिल गया हो। जी हाँ, साथ ही अंशिका भी बहुत खुश थी। अब लड़के का नाम रखा गया। लड़के का नाम मिलन। बहन भाई का बहुत ही ख्याल रखती थी। अब भाई बहन साथ साथ स्कूल जाते और भाई का अधिकांश मन दोस्तों के साथ मटर गश्ती में लगता था, तो वहीं जिज्ञासु अंशिका को स्कूल के कक्षाओं में एक नया युग दिखाई देता था। अंशिका जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसकी जिज्ञासु निरंतर बढ़ती चली गई। जी हाँ, उसे ब्रह्मांड, विज्ञान, वेद, समाज को जानने की काफ़ी जिज्ञासा थी। भाई की मटर गश्ती को देख वह हमेशा चिंतामय रहती थी। माँ पिता एकमात्र सपना था कि उसे अपना मिलन को एक दिन अफसर बनते देखना है। अंशिका को हर रात यह बात खटकती, क्या मैं अफसर नहीं बन सकती? अफसर बनना इतना कठिन है? इतनी सी खटक के साथ रोज सो जाती। जी हाँ, बहरहाल समय का चक्र घूमा। अंशिका बड़ी थी, इसलिए उसके 10th के एग्ज़ाम पहले पड़े। जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आते गए, वह पढ़ने में अपनी सारी जान लगा देती थी। परीक्षा होती है, परिणाम चौंकाने वाले आते हैं। 10th में 95% के साथ वह पास होती है। स्कूल की टीचर एवं पढ़ा लिखा समाज उसकी शिक्षा का लोहा मानता है, उसकी प्रशंसा करता है। अपने पास होने के तथा मार्क्स के अच्छे आने की खुशी में वह अपनी खुशी जब अपने माता पिता को सुनाती है, तो माता पिता को कोई खास खुशी या संतुष्टि नहीं होती है। अंशिका माता पिता के मुख से सिर्फ एक बात सुनती है, मुझे तो बस अपने मिलन के अच्छे नंबर देखने हैं, बस। बहरहाल समय का पहिया एक बार फिर घूमता है। अब जिज्ञासु अंशिका बड़ी हो रही थी। एक दिन अचानक उसने अपने अध्यापक से अपने अफसर बनने की खुशी जाहिर की और पूछा, अफसर कैसे बनते हैं? अध्यापक ने कहा, तुम पहले अपने 12th के एग्ज़ाम अच्छे से दे दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा अफसर कैसे बनते हैं। अब अंशिका अपने 12th के एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू करती है। साथ ही उसके भाई के, जी हाँ, उसके भाई मिलन के भी 10th के एग्ज़ाम सिर पर होते हैं, पर अंशिका कभी हार नहीं मानती। उसने घर की सारी जिम्मेदारी तथा भाई को पढ़ाने के साथ अपनी भी पढ़ाई को बखूबी निभाती है। पर भाई का मात्र कहना था, पास तो हो ही जाऊंगा। वक्तानुसार मिलन के एग्ज़ाम पहले पढ़ते हैं और अंशिका के बाद में। मिलन की परीक्षा का परिणाम घोषित होता है। वह 10th में 55% मार्क्स के साथ पास होता है। परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उस दिन उन्होंने भोजन का प्रबंध किया तथा कुछ लोगों को अपनी खुशी में बुलाया। माता पिता के साथ सभी रिश्तेदारों ने मिलन का काफ़ी बधाई दी तथा प्रशंसा की। 15 दिन बाद अंशिका का रिजल्ट एग्ज़ाम का आया और उसके मार्क्स आश्चर्यचकित करने वाले थे। नमस्कार दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आगे की कहानी भी आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।